बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से परफॉर्म होता है, इस कंसेप्ट का बिहेवियर क्या है और इस कंसेप्ट को सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टाइप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की कंपाइल टाइप की एक टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म और उसकी टाइप्स को हम पिछले लेक्चर के अंदर तफसील के साथ पढ़ के आए हुए हैं। वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एसेट्रा। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो सी प्लस प्लस के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड। इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। काफी सारे ऑपरेटर्स हमने सी और सी प्लस प्लस के अंदर पढ़े हुए हैं। इन ऑपरेटर्स का बुनियादी काम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स। नॉर्मली जो ऑपरेटर्स हैं ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ऑपरेटर का जो मेन फंक्शन है उसके अलावा भी अगर ये कोई और बिहेवियर शो करेगा तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप आएगी। इसका और जो बिहेवियर है वो इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर इज यूज्ड एज फंक्शन नेम। सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के ऑपरेटर्स थे जो नॉर्मली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते थे, उनको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के अंदर हम फंक्शन के नेम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के अलावा यूज होंगे एज अ फंक्शन नेम। जब एज अ यूज होंगे फंक्शन नेम तो ये इनका अल्टरनेटिव दूसरा रोल है जो इनके प्राइमरी रोल से डिफरेंट है। तो इस रोल की बुनियाद के ऊपर हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर शामिल करते हैं। द कीवर्ड ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस के अंदर जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाएगा यानी कि उसको एज ए फंक्शन नेम यूज किया जाएगा तो उसके साथ ऑपरेटर का कीवर्ड लगाएंगे। ऑपरेटर का कीवर्ड यूज होगा जब किसी ऑपरेटर को एज अ फंक्शन नेम यूज करेंगे। फंक्शन का नेम बजाय इसके कि हम कोई कीवर्ड के ऊपर रखें, हम उसका नेम ऑपरेटर्स के ऊपर ही रख सकते हैं। ऑपरेटर यूज होंगे एज अ फंक्शन नेम। जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे यूज हो सकते हैं एज अ फंक्शन नेम, मा सवाए चंद एक के। तो कुछ ऑपरेटर्स यूज नहीं होते एज अ फंक्शन नेम, और वो कौन कौन से हैं? सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड सच एज डॉट ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं होते। इसके अलावा भी टर्नरी ऑपरेटर है ये वाली शेप, और इसके अलावा डॉट स्टेरिक, ये ऑपरेटर भी एज अ फंक्शन नेम यूज नहीं होंगे। यानी कि ये चार ऑपरेटर्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर यूज नहीं करेंगे। इनके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में यूज हो सकते हैं। जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन नशीन करना है। उसके अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स मस्ट बी अ यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑपरेटर एज अ फंक्शन नेम यूज होगा तो उसके अंदर उसका एक ऑपरेंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर विद एवरी क्लास। कंपाइलर
हर एक क्लास के साथ डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को अटैच कर देता है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर बिहेव एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। जिस तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये असाइन करता है राइट साइड के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको लेफ्ट साइड के अंदर। तो इस तरीके से ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो बिहेवियर है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा मेंबर से कॉपी किया था दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के अंदर, और अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए दिस ऑपरेटर यूज करते हैं। इस तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को C++ के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई डिस्टेंस डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल फीट मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल इंचेस मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। दो वेरिएबल हैं, एक फीट जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और एक इंचेस है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। पब्लिकली कुछ फंक्शंस और कुछ कंस्ट्रक्टर्स के प्रोटोटाइप्स को डिफाइन किया है। माई डिस्टेंस ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप है जिसके अंदर दो वेरिएबल, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का पास हो रहे हैं। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम इनपुट है और इसके अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं हो रहा। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ये इनपुट करने के लिए यूज होगा। यूजर से डाटा लेके रन टाइम के ऊपर वैल्यूज असाइन करेंगे। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले है और इसके अंदर भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ये सिंपल फंक्शन रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए प्रोटोटाइप है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्लास है, माई डिस्टेंस ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑपरेटर का कीवर्ड यूज हुआ, बाइनरी ऑपरेटर है एज अ फंक्शन नेम, इसको ओवरलोड किया है और इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। माई डिस्टेंस क्लास का नेम आ गया। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज किया, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया, ये उसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। क्लास माई डिस्टेंस के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, D1 और D3। उसके बाद D1 के साथ इनपुट फंक्शन को कॉल किया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट D2 क्रिएट किया और उसको वैल्यू पास कर दी, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू 11 और एक फ्लोट टाइप की वैल्यू 6.5। उसके बाद D3 को असाइन करें D1 प्लस D2। अब यहां पे प्लस का ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि यूज हुआ है एज अ ऑपरेटर ओवरलोड। तो यहां से प्लस के फंक्शन के ऊपर जाएगा जो ऑपरेटर को एज अ ओवरलोड किया हुआ था। ये बेसिकली फंक्शन कॉल है। उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया, डिस्टेंसेस और लास्ट के ऊपर एंडल है। D1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया D1 ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद D2 ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद D3 डॉट डिस्प्ले, D3 ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया है, रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। इन तमाम फंक्शन और कंस्ट्रक्टर्स को क्लास से बाहर डिफाइन किया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर फीट को असाइन कर दिया वैल्यू 0 और इंचेस को वैल्यू असाइन कर दी 0.0। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, उसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, एक की डाटा टाइप इंटीजर जिसका नाम ft है और दूसरा इन के नाम से जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। इसको वैल्यूज पास होके आनी है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर फीट को असाइन कर दें ft के अंदर जो वैल्यू आएगी वो फीट को असाइन हो जाएगी। उसके बाद इंचेस को असाइन कर दें इन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रिसीव होगी वो इंचेस को असाइन कर देंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद
इनपुट फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर काउट कमांड के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर द फिट, जो वैल्यू देंगे सीन के साथ फिट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा काउट के साथ काउट एंटर द इंचेस और सीन इंचेस, जो वैल्यू एंटर करेंगे वो इंचेस को असाइन हो जाएंगी। इनपुट फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है काउट के साथ वैल्यू डिस्प्ले करें, किससे लेनी है फिट और \t टैब का डिस्टेंस दिया और इंचेस लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद जो ऑपरेटर ओवरलोड किया था उसको डिफाइन करना है। रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर का कीवर्ड बाइनरी ऑपरेटर प्लस, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया डिस्क के नाम से। इसके अंदर जो वैल्यू भेजेंगे वो एक ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएंगी। फंक्शन के अंदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट टेम्प क्रिएट किया। टेम्प डॉट फिट को असाइन करें फिट प्लस डिस्क डॉट फिट। यहां पे अब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस का, इसको डिस ऑपरेटर के साथ भी लिखा जा सकता है। टेम्प डॉट इंचेस को असाइन करें इंचेस प्लस डिस डॉट इंचेस। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ टेम्प डॉट इंचेस ग्रेटर देन 12, अगर ये कंडीशन ट्रू है टेम्प डॉट फिट प्लस प्लस और टेम्प डॉट इंचेस को असाइन कर दें टेम्प डॉट इंचेस -12। इफ कंडीशन को क्लोज कर दिया। उसके बाद रिटर्न कर दें टेम्प को, फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इस स्टेटमेंट के साथ मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे D1 एंड D3। D1 एंड D3। D1 के अंदर एक वेरिएबल फिट है और दूसरा वेरिएबल इंचेस है। इसी तरीके से D3 के अंदर भी एक फिट है और एक इंचेस है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके साथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और इनको वैल्यू साइन कर देगा 0 0। इसके अंदर भी 0 आ जाएगा, इसके अंदर 0.0, इसी तरीके से 0 0.0। उसके बाद D1 के साथ इनपुट का फंक्शन कॉल होगा और इनपुट के फंक्शन के ऊपर कंट्रोल मूव करेगा। इनपुट के फंक्शन के अंदर पहली स्टेटमेंट है काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो हो जाएगा एंटर द फिट। जो वैल्यू एंटर करेंगे वो सीन के साथ फिट को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम 5 एंटर करते हैं, C1 के फिट को 5 असाइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर द इंचेस। जो वैल्यू असाइन करेंगे वो सीन के साथ इंचेस के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 9 एंटर किया, D1 के इंचेस को 9 असाइन हो जाएगी वैल्यू। कंट्रोल यहां से वापस जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट D2 क्रिएट होगा और उसको वैल्यू पास होगी 11 और 6.5। D2 है और इसके अंदर भी एक वेरिएबल फीट है और दूसरा इंचेस है। फीट को असाइन कर दें 11 और इंचेस को असाइन कर दें 6.5। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। D3 को असाइन करें D1 प्लस D2।
अब यहां से फंक्शन कॉल होगा, D2 के अंदर जो वैल्यू है वो पास होगी और D1 के अंदर जो वैल्यू है वो वहां पे यूज होंगी। कंट्रोल यहां से मूव करेगा और प्लस के ऑपरेटर के ऊपर जाएगा जिसको एज अ ओवरलोड किया हुआ है। कंट्रोल प्लस के ऑपरेटर के ऊपर आ गया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डिस्क के नाम से, और इसके अंदर भी दो वेरिएबल, एक फीट और एक इंचेस। इनको वैल्यू असाइन कर दी जो पास होके आई थी। D2 की वैल्यू पास हुई डिस्क को, इसके अंदर 11 आ जाएगा और इंचेस के अंदर 6.5 आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा टेम के नाम से, इसके अंदर भी दो वेरिएबल फीट और इंचेस। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनको वैल्यू असाइन हो जाएंगी 0 0 कंस्ट्रक्टर के थ्रू। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, टेम्प डॉट फीट को असाइन करें फीट प्लस डिस डॉट फीट। अब ये फीट D1 के फीट की बात हो रही है, तो D1 के फीट के अंदर वैल्यू 5 है, डिस के फीट के अंदर 11 है, दोनों को प्लस करें और टेम्प के फीट को असाइन कर दें 5 प्लस 11 16 की वैल्यू टेम्प डॉट फीट को असाइन कर देंगे, 16 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद टेम्प डॉट इंचेस को असाइन करें इंचेस प्लस डिस डॉट इंचेस। अब इंचेस D1 के इंचेस की बात हो रही है, D1 के इंचेस के अंदर 9 है प्लस डिस डॉट इंचेस के अंदर 6.5 है। 9 प्लस 6.5 को ऐड करेंगे 15.5 बन जाएगा। 15.5 को टेम्प डॉट इंचेस को असाइन कर दें 15.5। उसके बाद इफ कंडीशन है, इफ टेम्प डॉट इंचेस ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू है, टेम्प डॉट फीट प्लस प्लस उसके अंदर 16 है 17 हो जाएगा, और टेम्प डॉट इंचेस को असाइन करें टेम्प डॉट इंचेस माइनस 12, उसके अंदर 15.5 है, उसमें 12 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3.5। उसके बाद रिटर्न कर दें टेम्प को, टेम्प के अंदर फीट है और इंचेस है, दोनों की वैल्यू रिटर्न होंगी और जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न हो जाएंगी। कंट्रोल मूव करेगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, D1 प्लस D2 कंफर्म हो गया, वहां से जो वैल्यू आएगी वो D3 को हो गई। टेम्प से वैल्यू आई 17 और 3.5 वो D3 को असाइन हो जाएगी। D3 के फिट को वैल्यू असाइन हो जाएगी 17 और D3 के इंचेस को वैल्यू असाइन हो जाएगी 3.5, इस तरीके से। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा डिस्टेंसेस, एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर D1 डॉट डिस्प्ले, D1 के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर सिंपल फीट और इंचेस को डिस्प्ले करवा दिया। फीट इज इक्वल टू 5, इंचेस इज इक्वल टू 9। उसके बाद D2 डॉट डिस्प्ले, D2 के अंदर जो वैल्यू थी फीट 11, इंचेस 6.5, और उसके बाद D3 डॉट डिस्प्ले, D3 के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न करवाए थे और उनको असाइन करवाया था। D3 के अंदर फिट की वैल्यू है 17
दोनों का एडिशन किया था और इंचीज 3.5। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर द फीट 5, एंटर द इंचेस 9, डिस्टेंसेस 5 फीट 9 इंचेस, 11 फीट 6.5 इंचेस, 17 फीट और 3.5 इंचेस। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक बाइनरी ऑपरेटर प्लस को एज अ फंक्शन नेम यूज किया और उसको इंप्लीमेंट किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।